नाज़रीन, इस्लामाबाद में वकला और पुलिस आमने सामने है। आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 8 नए जजेस की तकर्री है उसके ऊपर कोई जायज़ा इजलास था। उनकी तकर्री के बारे में डिस्कशन होनी थी। 4 जजेस उन्होंने इस इजलास के बारे में कहा कि ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो जुडिशल कमीशन के जो अरकान हैं वो 2 भी ये चाह रहे थे कि ये इजलास ना हो। नाज़रीन, एक तरफ तो जजेस वो डिवाइड दिखाई देते हैं। पाकिस्तान में 26वीं आइनी तरमीम, जुडिशल कमीशन की तश्कील, नए जजेस की तकर्री और फिर इसके बाद आज जो इस्लामाबाद में वकला सरापा एहतजाज हैं उनमें अब पाकिस्तान में एक नई आप ये कह लें कि हलचल होने जा रही है, एक तब्दीली की हवा चल पड़ी है। हम ये जानते हैं कि वकला की, मैं पहले भी कह रहा था कई प्रोग्राम्स में हमने ये कहा कि जब वकला निकलेंगे तो तब्दीली आएगी और वकला आज निकल पड़े हैं। ताज़ा तरीन इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है ये हम बताएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो डिस्कस हुई हैं लेकिन अभी तक मीडिया पे डिस्कस नहीं हो रही, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों वकला आगे कहाँ जाएंगे और वकला का फ्यूचर क्या है, हुकूमत का फ्यूचर क्या है, ये खबर आ गई है हमारे पास। अब नाज़रीन, इसके साथ ही साथ IMF का एक वफ्द है जो कि पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है और वो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसका भी जायज़ा ले रहा है। इट मीन्स दैट हुकूमत पर वहाँ से भी प्रेशर है और ये भी एक तब्दीली की लहर है और इंटरनेशनल प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। हुकूमत ने कहा कि ट्रंप का अगर खत या कॉल आएगी तो हम उसको देख लेंगे, लेकिन हम ये नहीं होगा कि इमरान खान को छोड़ देंगे, ये तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अभी जो चैलेंज हुकूमत को दरपेश है इसको देखना है कि ये कैसे हल करते हैं। इसके साथ ही साथ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एक कामयाब जलसा हुआ KPK में, उसके बाद अब अप्रैल में एक आप सरप्राइज़ कह लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो दिया जाएगा, वो सरप्राइज़ क्या है और उसके मुहर्रकात क्या हैं, हुकूमत के साथ होने क्या वाला है अगले महीने में, ये हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ नाज़रीन, आज हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बनाए गए जुडिशल कमीशन, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जुडिशल कमीशन है, उसका आज इजलास होना था, जायज़ा इजलास, जिसमें 8 नए जजेस की जो तकर्री है उसको देखा जाना था। इसमें से जो 5 हाई कोर्ट्स के सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनके नाम शामिल हैं और कुछ ऐसे भी नाम हैं जो कि नए नाम हैं। अब जजेस इस मामले पे, जुडिशल कमीशन के मामले पे तकसीम दिखाई देते हैं। 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि जब तक 26वीं आइनी तरमीम के केसेस का फैसला नहीं हो जाता तब तक नए जजेस की तकर्री और फिर उसके साथ ही साथ ये जो जुडिशल कमीशन की कार्रवाई है इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, आयशा मलिक और अथर मिनल्ला, ये चारों जजेस ने आज होने वाले जुडिशल कमीशन का उन्होंने कहा बाइकआउट किया जाए, ये नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो जुडिशल कमीशन के अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौहर, उन्होंने भी ये कहा कि जुडिशल कमीशन का ये जो इजलास है इसको नहीं होना चाहिए। और बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को एक ख़त लिखा था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये इजलास मौखर किया जाए। लेकिन ये हम सब लोग जानते हैं, अंदर की खबर है कि हुकूमत जल्दी में, हुकूमत के साथ साथ जो अदालत है वो भी थोड़ी जल्दी में है, लेकिन जो वकला हैं वो इनसे भी ज़्यादा जल्दी में निकले। और आज इस्लामाबाद की जो 4 तंजीमें हैं, वकला की तंजीमें, उन्होंने मिल के रेड जोन में एहतजाज का ऐलान किया। फिर हमने देखा कि शॉर्ट नोटिस पे ही वहाँ पे हज़ारों की तादाद में वकला जमा हो गए। फिर उसके बाद पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, फिर वहाँ पे झड़पें हुई हैं और वकला कई ज़ख्मी भी हुए, गिरफ्तार भी हुए, प्रिजनर्स वैन भी हैं वहाँ पे। अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक जो वकला रहनुमा हैं उनकी बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि जी आप फ़िलहाल ये जो एहतजाज है इसको मौखर करें और हम आपके साथ ये प्रॉमिस करते हैं, ये नुमाइंदगान की तरफ से कहा गया कि हम आपको लूप में लेंगे और 26वीं यानी तरमीम के मामले में जो भी फैसला होगा उसमें तमाम वकला तंजीमों को एतमाद में लिया जाएगा। तो ये तो है ताज़ा तरीन सूरत हाल। नाज़रीन, वक्ती तौर पे ये जो हलचल के बादल थे ये छट गए हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा फिर ये बता रहा हूँ, अंदर के सोर्सेज ये खबर दे रहे हैं कि जो वकला तहरीक है ये इसका आज पहला सेशन था, आज इसका ये पहला एहतजाज था। इसके बाद अब ये रुकने वाले नहीं हैं, अब ये आगे ही बढ़ेंगे। और हमने देख भी लिया कि किस तरह से पुलिस को उन्होंने लताड़ा है और फिर उसके बाद वो रेड जोन तक पहुँच गए थे। और अगर हम बात करें इस्लामाबाद और रावलपिंडी की, तमाम सड़कें आज सारे दिन बंद रही हैं और एक ये मरगला रोड था वो गालबन खुला हुआ था। श्रीनगर हाईवे तक हर ट्रैफिक की लंबी लाइनें और फिर उसके बाद जो शहरी हैं वो भी बेचारे परेशान हुए। और इसके अलावा जो रेड जोन में ऑफिसेज हैं वहाँ पे जो आने वाले जो लोग हैं, अथॉरिटीज़ हैं, अमला है, वो भी बेचारा सड़कों पर रुलता रहा है। तो ये है इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल। नाज़रीन, मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ कि चीज़ें इतनी सिंपल नहीं हैं जितनी दिखाई दे रही हैं। हुकूमत कहती है एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ ओके। अच्छा, अब वकला भी डिवाइड है।
वकला भी डिवाइड है। कुछ वकला ऐसे हैं जो कि आप समझ सकते हैं कि उनके ऊपर प्रेशर है, कुछ वकला तंजीमें ऐसी हैं वो इन चीज़ों को कह रही हैं यार कि नहीं नहीं बस जो भी हो गया 26वीं यानी तरमीम कानून का हिस्सा है तो अब इसी के तहत मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ वकला तंजीमें ऐसी हैं वो 26वीं आईनी तरमीम को इसलिए नहीं मान रही कि वो कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जितनी भी अपीलें जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है सबसे पहले उनको सुना जाए। और ये तो कल भी कहा गया, जो सीनियर मोस्ट कानूनदान थे एतजाज हसन साहब, उनकी जानिब से भी कहा गया कि अनटिल अनलेस जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 26वीं यानी तरमीम को पास नहीं कर देती, इसकी रिव्यू पिटीशंस जब तक नहीं सुन लेती, तब तक ये 26वीं यानी तरमीम आगे नहीं बढ़ सकती और 26वीं यानी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ख़त्म कर सकती है। तो नाज़रीन, ये जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत पूरे का पूरा मुल्क चलाया जा रहा है, इसमें अभी तक एक सबसे बड़ा सुकम यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मंजूरी वो बाकी है। मैंने आपको बता दिया कि दो तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि 26वीं यानी तरमीम मंजूर हो गई तो मुल्क को आगे बढ़ने दिया जाए, लेकिन कुछ ऐसे हैं वो कहते हैं 26वीं यानी तरमीम अगर मंजूर हो गई और ये लागू हो गई तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा, फिर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा बल्कि ये मुल्क एक दलदल में धंसता चला जाएगा और यहाँ पर जो आइन और कानून है वो मुअत्तल हो जाएगा। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल इस्लामाबाद की। PTI की बात करते हैं। इमरान खान ने जो KPK का जलसा था उस पर मुबारकबाद दी है अथॉरिटीज़ को और जो नई बॉडी बनी उसको PTI की, और साथ ही साथ इमरान खान ने ये भी कहा कि अब ये जो सरप्राइज़ था हमारी पार्टी यूनाइट है और हम लोग मुत्तहद हैं, इकट्ठे हैं। और एक बड़ा सरप्राइज़ वो मार्च में, चूँकि रोज़े हैं, आपको पता है रोज़ों के बाद ईद है, ईद और रोज़ों में सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल होती हैं। इमरान खान की तीसरी ईद गालबन होगी जो जेल में गुजरेगी, और इसके बाद मार्च के बाद अप्रैल में PTI ने एक मरतबा दोबारा फिर इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान किया है। और इस मरतबा ये जो धरना है वो गुज़श्ता तमाम धरनों से मुख्तलिफ होगा। अब हम आ जाते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के। महमूद अचकज़ई साहब ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो जमहूरियत का मरकज़ है, जब भी जमहूरियत के लिए कोई भी तहरीक शुरू होगी तो मौलाना फजलुर रहमान साहब उसका हरावल दस्ता होंगे। इट मीन्स दैट अब चीज़ें हो कैसे रही हैं मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। हुकूमत फंस चुकी है। MQM कराची में पहले वहाँ पे जो इनके वर्कर्स हैं उन्होंने MQM के दफातर पे वहाँ पे धावा बोल दिया। फिर जब MQM का इजलास हुआ तो उसमें मुस्तफ़ा कमाल भी नहीं आए और गालिबन मकबूल सदीकी भी वहाँ पे नहीं आए, और वहाँ पे जो फ़ारूक सत्तार थे उन्होंने उस सेशन को लेके आगे बढ़े, और उसमें भी जो वहाँ पे जो वर्कर्स थे उन्होंने बड़ी वहाँ पे हल्ला गुल्ला किया और बड़ा एहतजाज किया। MQM कराची में परेशान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में परेशान है, मुस्लिम लीग नून पंजाब में परेशान है। अनडाउटेडली कोशिश तो की जा रही थी कि किसी न किसी तरह से अवामी पजीराई बढ़ाई जाए। नजम सेठी साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं हो रही और मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत में इजाफा नहीं हो रहा। उन्होंने कहा जी एस्टेब्लिशमेंट भी मुस्लिम लीग नून से नाराज़ है कि यार तुम लोगों की वजह से हमें भी गालियाँ खानी पड़ती हैं कि तुम लोग तो फॉर्म 47 का ताना सुन के तुम्हारे बारे में तो खामोश हो जाते हैं लोग, लेकिन हमारे बारे में उसके आगे भी लोग बोलते हैं, बातें करते हैं, बयान देते हैं। तो नाज़रीन, ये है पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल। मैंने आपको जो पॉइंट्स हैं, जो धागे उखड़े हुए हैं, वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब ये सारे के सारी जो डोर है, धागे हैं, ये हुकूमत के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं, और हुकूमत हर गुजरते हुए दिन के साथ कमज़ोर होती जा रही है। IMF का एक वफद है, पाकिस्तान को अगली किस्त मिलनी है, लेकिन वो करप्शन और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात का जायज़ा लेने के लिए पाकिस्तान में पहुँच चुके हैं। अब पाकिस्तान में आपको पता ही है कि हालात कैसे हैं। ऐसी सूरत हाल में इस तरह से ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम और वकला एहतजाज, PTI का एहतजाज और तमाम जो सियासी जमातें हैं, जब वो इस तरह से निकलेंगी तो IMF की जो हमारी अगली किस्त है वो भी खतरे में पड़ जाएगी। इट मीन्स दैट कि आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा के सोशल मीडिया पे मैं वो ऐड देख रहा था। एक बच्ची वो कहती है जी अब तो सारा कुछ ठीक हो गया है, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं होता। तो मियाँ साहब कहते हैं नहीं अब सारा कुछ ठीक हो गया है। तो ये सारा कुछ मियाँ साहब के लिए तो ठीक हो गया है, लेकिन पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, जमहूरियत पसंद रवैयों के लिए, वकला के लिए, जजेस के लिए, उनके लिए ये कुछ भी ठीक नहीं है। और फिर हम देख रहे हैं कि जो ये हुकूमत अपने आप को बचाने के लिए कर रही है, मुस्लिम लीग नून ने एक नया ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी काजी फाइज़ साहब एक बेहतरीन जज है, पाकिस्तानी तारीख का मुतनाज़ा तरीन जज है एक बंदा, आप फिर दोबारा उसको लेके आ रहे हैं। और ये उसको चीफ इलेक्शन कमीशन, मेरा ख्याल है कि ये लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि अब ये चाह रहे हैं कि निज़ाम पूरे के निज़ाम के ऊपर कब्ज़ा कर लिया जाए, ताकि ये निज़ाम इतना कमज़ोर हो जाए कि ये इमरान खान को वापस सपोर्ट ना कर सके। लेकिन हमारे सामने जनरल ज़िया-उल हक साहब की मिसालें भी हैं, जब उन्होंने पूरे का पूरा निज़ाम कैप्चर कर लिया था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की भी मिसालें हैं, जब उन्होंने पूरे का पूरा निज़ाम कैप्चर कर लिया था, और ये तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी आप ये देखें कि उनको वापस जाना पड़ा था और वो गए थे। इससे ज़्यादा ताकतवर हुक्मरान नहीं आ सकते। इमरान खान भी नहीं टिका 3 साल,
مسلم لیگ نون واپس آ گئی. مسلم لیگ نون بھی نہیں ٹکے گی, عمران خان واپس آ جائے گا, کیونکہ عوام کی جو طاقت ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.